कि जिसकी वजह से ये वाली साइड बिल्कुल भी काम नहीं करती। और अब यहाँ इस मुसलसल लेट लेट के अब बेड सोल बन गए हैं। वो इस कदर बन गए हैं कि अब ना मुझे यूरिन का पता लगता है, ना मुझे बिल्कुल भी वो फील नहीं होता, खुद ब खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऑपरेट के लिए भी वो मुझे कहीं कोई सुई नहीं लगा सकते, कोई नस नहीं है, सब ब्लॉक हैं, सब बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि गर्दन में लगाते रहे हैं वो भी बंद हो गई हैं। उम्मीद पहले तो छोड़ दी थी, अब जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे उम्मीद तो होती है, लेकिन अपने हालात देखते हुए फिर उम्मीद नहीं लगती। अपने घर के और उसमें देखते हुए तो फिर उम्मीद नज़र नहीं आती कि ठीक हो सकती हूँ या नहीं। अगर यहाँ पड़ी भी होश होकर मर भी जाऊंगी तो उनको नहीं पता चलेगा किसी को, ये कंडीशन है अब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ 29 साला शेरी मौजूद हैं जो पिछले 3 साल से इसी बेड के ऊपर लेटी हुई है। इनको एक अजीब किस्म की बीमारी है और इलाज ना होने की वजह से ये बीमारी जो है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। ये बीमारी है क्या, कैसे लगी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहना, मुझे बताएं ज़रा, ये बीमारी है क्या, कैसे लगी, क्या मामला बना? ये आज से 3 साल पहले जॉब करती थी मैं, शुरू से जॉब करती रही हूँ। तो ये मेरी बैरियर टाउन में स्टार्ट हुई थी जॉब, अभी स्टार्ट ही था। तो वहाँ की ट्रैवलिंग की वजह से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, सर दर्द थी, आधे सर में दर्द होना और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जानी शदीद। ये हमारे फैमिली डॉक्टर थे यहाँ पे घर के पास ही, इनके पास आई मैं तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम में ड्रिप में इंजेक्शन डाल के लगा ला। 24 आवर्स जो है वो मैं सोई रही हूँ, मुझे कोई इतना फील नहीं हुआ। बस ये था कि फौरी तौर पे आराम आ गया था और सोई रही हूँ, कोई अजीब चीज़ नहीं लगी उस टाइम। लेकिन ये फिर मंथ में 2 से 3-4 बार ऐसे हुआ तो उन्होंने इतनी ही दफ़ा ऐसे ही ड्रिप में लगाए। बाद में रूटीन बन गई, जब दर्द होना तो उनके पास चले जाना। उसके बाद उनके कंपाउंडर से फिर मैंने पूछा था कि ये तो बहुत मुझे ज़्यादा महंगा पड़ता है, इस तरह दर्द तो मुझे जो ऑफिस की तरफ से फ्री है मेडिकल, तो आप मुझे इसका नाम बता दें जो भी मेडिसिन वगैरह है देते हैं तो मैं वहाँ से ले आया करूँगी। उसने जब वो लिख के दिए हैं सारा कुछ, तो उसमें इंजेक्शन का नाम जो लिख के दिया, तो जब स्टोर में दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत गलत है, आपको ये किसने लिख के दिया है, ये सर्जरी में यूज़ होता है, ये तो ज़्यादातर लोग नशे के लिए भी यूज़ करते हैं, इस तरह का ये एडिक्ट होने के लिए भी वो है। और मतलब पूछने लगे कि आपको कितनी देर हो गई है, उनको बताया कि इतने माह हो गए लगाते हुए। तो उन्होंने बताया पर ये गलत इंजेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा मसले करता है, मतलब अगर आप तो एडिक्ट हो गई हैं तो फिर आपको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए फिर जब हमने अपने किसी और डॉक्टर को दिखाया है, मेंटल हॉस्पिटल में किसी ने बताया था कि वहाँ पे इसका है थोड़ा सा ट्रीटमेंट, वहाँ पे करते हैं इस तरह कुछ नींद की मेडिसिन दे देते हैं, सोए रहे मतलब कि वो ना, तो वो मेडिसिन भी वो मुझे सूट नहीं की। जैसे ही वो खाना शुरू की तो ये इस तरह मेरे ये बनना शुरू हो गए थे, ये सारे ये ज़ख्म वगैरह। फिर इनमें पस पड़ के खुद ही ये इसमें से सारा जो गोश्त वगैरह होता है निकल जाता था, बिल्कुल खाली हड्डी नज़र आने लग जाती थी। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता भरे हैं, अब ये तो भर गए हैं, लेकिन उसके साथ ये हुआ है कि अब यहाँ की इस साइड की जो है खुद ब खुद या जैसे भी हुआ है, गिरी भी हूँ 1-2 बार इसी तरह दर्द में, तो उसकी वजह से भी शायद डॉक्टर कह रहे हैं कि यहाँ की कोई ट्यूब है वो डैमेज हो गई है, ये जिसकी वजह से ये वाली साइड बिल्कुल भी काम नहीं करती। और अब यहाँ इस मुसलसल लेट लेट के अब बेड सोल बन गए हैं, वो इस कदर बन गए हैं कि अब ना मुझे यूरिन का पता लगता है, ना मुझे बिल्कुल भी वो फील नहीं होता, खुद ब खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कंडीशन है। और पेन हर वक्त रहती है, ये टांग में ये साइड पूरी खुद ब कभी लूज़ मोशन खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं, कभी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बेड सोल की वजह से अब एयर मैट्रेस उन्होंने यूज़ करने को बोला था और ऑपरेट बताया, सर्जरी जो कि तकरीबन 8 से 9 घंटे की है, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना सब कुछ, ये सारा ट्रीटमेंट, तो इसलिए फिर और कुछ। अच्छा, ये जो ज़ख्म आपको पूरे जिस्म के ऊपर हुए हैं, ये आपने जो खुद इंजेक्शन लगाए हैं उस वजह से हुए? खुद भी जो लगाए हैं, असल में वो इंजेक्शन लगता ही नस में है,
तो जो खुद भी कुछ लगाए हैं और कुछ जो उनका डॉक्टर के पास लड़का होता था वो उसको घर आकर वो लगा जाता था, उसको फ़ोन करते थे। यानी कि आपको इंजेक्शन की आदत हो गई थी उसकी। हो गई थी तो फिर उसको घर पे भी बुला लेते थे, तो वो घर आकर भी लगा जाता था। फिर सम टाइम खुद भी लगा लेती थी, इतना मतलब हो गया था। अब जो है जब वेन्स ये सब कुछ हुआ है तो फिर मैंने आईएम मतलब कि ये बटक्स ये बाजू पे लगाना शुरू किया है। तो वहाँ ये और ये लेटने की वजह से बेड सोल और ये सारी चीज़ें अब ना साइड ले सकती हूँ, ना इस साइड पे, ना मतलब सीधा सीधी लेटी रहती है सही। ये भी सीधा लेटने से भी डॉक्टर ने तो कहा है कि नहीं लेटना एयर मैट्रेस, इसलिए उन्होंने बोला है कि आपने उस पर उल्टा लेटना है जिससे आपके बेड सोल जो हैं वो फिल हो जाएं। लेकिन वो फिल नहीं हो रहा, उसकी वजह से मेरी जो ये बैकबोन होती है हड्डी वो भी बाहर निकल आई हुई थी, और वो जो उसका लास्ट पार्ट जो होता है हड्डी का एंड पे वो टूट गया था। वो टूट टूट के निकलने लग गया था, थोड़ा थोड़ा सा निकलना शुरू हो गया था वो टूट टूट के। वो फिर जैसे भी था मैंने उसको क्लीन अप करना, उसकी ड्रेसिंग खुद ही करती थी मैं घर में। वो कर कर के वो थोड़ा सा वो फिल हुआ है, लेकिन जो दूसरे हैं वो फैल गए हुए हैं। वो इस कदर वो फैल गए हैं कि वो ट्यूब डैमेज हो गई है अंदर, मतलब कि इन्फेक्शन हो चुका है अब। तो इसका कोई इलाज वगैरह बताया डॉक्टर ने, कहीं इलाज वगैरह है या बिल्कुल नहीं है? इलाज तो बिल्कुल है, लेकिन मेडिसिन हैं और दूसरा सर्जरी है उन्होंने जो बोला है। लेकिन मैं बात वही आपसे की है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस वजह से। तो जैसे आप बता रहे कि डॉक्टर ने बोला कि एयर मैट्रेस आपके पास होना चाहिए, तो आप तो चारपाई पे लेटी रही है, इसका मजीद ख़राब हो जाएगा आपका। तो एयर मैट्रेस नहीं ले सकते ना हम, इसलिए फिर ऐसे फिर लेटे हुए हैं। अच्छा, अभी या मेडिसिन भी नहीं है और एयर मैट्रेस लेने के भी पैसे नहीं है? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो करते हैं ये बुटीक का काम, सिलमे सितारे का अड्डे का काम जो होता है वो दिहाड़ी पे होता है। वो तो बामुश्किल अपनी एक टाइम की रोटी बच्चों की 3 बच्चे हैं पूरी कर लें तो वो बहुत बात है, वही कर लेते हैं। अब डॉक्टर्स ने जो सर्जरी मेरी बोली है वो उन्होंने बताया कि कोई 8 से 9 घंटे की है, उसमें पूरा बेहोश करना होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप होश में नहीं आएंगी, तो हमने ये रिस्क नहीं लेना। तो उससे पहले अपनी डाइट सही करके आए, तो फिर हम तो डाइट का तो यहाँ पे कोई ऐसा यानी कि आपकी मतलब जिस्म में जान नहीं है, सेहत नहीं है इतनी कि वो ऑपरेशन कर सके? ना जी बिल्कुल, ब्लड भी नहीं था। ब्लड तो फिर रेंज करवा के ब्लड की तो चलिए, ये तो खैर बात की बात है ना, ऑपरेशन वगैरह सर्जरी वगैरह तो बात की बात है ना। अभी पैसे होंगे तो फिर जाहिर है फिर ही सारा कुछ होगा ना। उससे पहले तो ये ऐसे ही हूँ, वो मज़ीद मैं बढ़ती जाऊँगी। यही बोला था डॉक्टर ने कि जितना जल्दी हो सकता है करवा लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो मज़ीद बढ़ता जाएगा। जैसे गुर्दे हैं उन्होंने बोला था कि उनमें इन्फेक्शन जा रहा है। कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने, कितना पैसा लगेगा और तो ये आपका इलाज हो जाएगा? सर्जरी में तो उन्होंने ये तकरीबन कोई 3 से 4 लाख का बताया था, और जो है मेडिसिन का रूटीन का जो मुझे उन्होंने दी हुई हैं वो उसका कोई आप लगा लें कोई 30 या 40,000 होगा मंथली, इतना। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल वो नहीं करते हैं, मैं तो 2 या 3 दिन बाद मुश्किल से एक टाइम की मेडिसिन मंगवा सकती हूँ, वही मंगवाती हूँ। और ना मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कि इस तरह के पेशेंट को संभालना भी बड़ा मुश्किल है, फिर बच्चे भी छोटे हैं, तो कैसे गुजारा होता है, कौन संभालता है आपको? मुश्किल सवाल है, इसके लिए ये है कि मेरी मदर भी नहीं है और इधर सास भी नहीं है, नंद भी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो देवरानी है, जिठानी है, वो सब अपना करने वाले हैं। मतलब अगर यहाँ पड़ी भी होश होकर मर भी जाऊँगी तो इनको नहीं पता चलेगा किसी को, ये कंडीशन है। अब मतलब घर की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी बच्ची है एक बड़ी वाली जो है वो नॉर्मल है, टोटली अब नॉर्मल है, ना वो बोल सकती है, उसको कुछ वो नहीं है, उसको भी वही संभालती है और मुझे भी वही संभालती है। उसकी एज 12 साल है अभी। उससे छोटा बेटा है 8 साल का, वो ये आप देख रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा मसला है, ये भी थोड़ा सा नॉर्मल है। तो इनको भी वही देखती है घर के। स्कूल जाती थी, छुड़वा दिया, नर्सरी प्रेप करवाई है, उसके बाद मेरी वजह से स्कूल भी नहीं जा सकती वो। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जैसे बता रही हैं कि इलाज ना होने की वजह से जो है ना मज़ीद बढ़ता जा रहा है, ये पूरे जिस्म के ऊपर फैलती जा रही है, और ज़ाहिर हस्बैंड भी उतना नहीं कमाते हैं कि प्रॉपर इलाज करवा सके अपना। उम्मीद है आपको कि कभी आपका इलाज हो सकेगा, आप ठीक हो जाएंगी? उम्मीद पहले तो छोड़ दी थी, अब जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे उम्मीद तो होती है, लेकिन अपने हालात देखते हुए फिर उम्मीद नहीं लगती। अपने घर के और उसमें देखते हुए तो फिर उम्मीद नज़र नहीं आती कि
ठीक हो सकती हूँ या नहीं। कभी अल्लाह पाक से गिला करती हैं कि अल्लाह पाक मुझे किस बीमारी में डाल दिया? नहीं, अल्लाह पाक से तो गिला नहीं करती, डॉक्टर को उसको ही कहती हूँ कि मतलब उसको पूछा, उसको हमने बात की थी डॉक्टर से, क्या आपने आपको जब पता है कि ये कि चीज़ एक इंजेक्शन है, ये नॉर्मली एक माइग्रेन पेन है, इसके लिए आप कोई भी डोज दे सकते हैं, आप इतनी हैवी डोज क्यों दे रहे हैं? जब जितने भी हॉस्पिटल्स में गए हैं, जब भी पेन हुई है, जो भी तबीयत अब जब ख़राब हुई है जाते हैं, तो अब ये कंडीशन है कि अब वो वेन नहीं मिलती, वो मुझे अब ड्रिप किसी किस्म की मेडिसिन भी नहीं दे सकते। ऑपरेट के लिए भी वो मुझे कहीं कोई सुई नहीं लगा सकते, कोई नस नहीं है, सब ब्लॉक हैं, सब बंद हो चुकी हैं, यहाँ तक कि गर्दन में लगाते रहे हैं वो भी बंद हो गई हैं। वहाँ तो जो इंजेक्शन लगता था आपको वो भी लग रहा है कि अभी बंद हो गया वो लगता है, वो 1 दिन बाद या, लेकिन वो है डॉक्टर ने अब कहा है कि अब जो हमने आपको लगाना है एंड मतलब कि दर्द जब इंसान की वो ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो हम लगाते हैं लास्ट में। किस टाइप की पेन होती है कि मतलब कोई क्या फीलिंग होती है उसको? शदीद होती है, अभी भी हो रही है, ये इस तरह ये कंधों में स्टार्ट हो जाती है, ये टांग ये अकड़ हो गई है, इस तरह इसमें दर्द शुरू हो गई है, सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, ये यहाँ ये सारे ये बेड सोल्स में दर्द स्टार्ट हो गई, ये या नॉर्मली जब मुझे लूज़ मोशन लगे हों, वॉमिटिंग स्टार्ट हो, इसके लिए भी हॉस्पिटल जाएं तो भी अब नस नहीं मिल। तो इलाज कैसे होगा? जैसे बता रही कि डॉक्टर कहते हैं कि पहले आप डाइट सही करें, अब डाइट सही नहीं। अब डाइट से मुराद है उन्होंने रोटी वगैरह और सालन बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है, वो तो पहले भी नहीं है लेकिन बंद उन्होंने कर दिया, और सिर्फ ये लिक्विड ये जूसेस वगैरह या फ्रूट एंड नरम गज़ा, तो ना यहाँ पे कोई बना के देने वाला है, ना है ही नहीं है अफोर्ड, यहाँ पे कोई ला के देने वाला ही नहीं है, तो अगर हो तो बन भी सकती है। ये मुमकिन है। हाँ मुमकिन है, अगर हो जब हो तो फिर बन भी सकता है, लेकिन है नहीं। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना वो ज़ख़म नज़र आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जैसे पहले ये जिस्म जो है ना ये मांस जो होता है ना वो निकल जाता था, यहाँ से सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी, और अभी जो आस्ता आस्ता भरना शुरू हो गया है, और वो इंजेक्शन लगाने की वजह से इनका ये सारा जो है ना वो मामला ख़राब हुआ है। अभी वो बता रहे हैं कि मुझे बेड सोल भी है, और ये एक साइड की जो है ना वो टांग जो है वो बिल्कुल ही ब्रेक हो चुकी, बिल्कुल अकड़ चुकी है, वो इनसे चला भी नहीं जाता, इसी तरह लेटी रहती हैं। और एक ट्यूब बता रही हैं जो यहाँ से वो हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है। और सेकंड ये है कि जितनी भी वेन्स इनके जिस्म में थी वो सारी की सारी जो है ना ब्लॉक हो चुकी हैं। अब इनको ड्रिप लगानी हो या इंजेक्शन लगाना हो तो वो नामुमकिन वाली बात है। इलाज इनका मुमकिन है, सर्जरी होगी इनकी, इनका ऑपरेशन होगा, लेकिन घर के हालात इस तरह के हैं कि एक टाइम का खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है, तो मेडिसिन ये कहाँ से लेंगे और इलाज कहाँ से करवाएंगे? आप सबसे गुजारिश है, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस बहन का एहसास करे, कोई दर्द दिल रखने वाले बंदा जो इस बहन का इलाज करवा दे या इनके घर के लिए कुछ कर सके, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।